आज यदि आपके जीवन में कठिनाई है, आंसू हैं, निराशा है, तो यह मत मानिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि यह मानिए कि भगवान आपके बहुत निकट आ गए हैं। वह आपको सिखा रहे हैं कि सच्चा सुख केवल उनमें है। और जब यह समझ आपके भीतर बैठ जाती है, तब कोई दुख आपके लिए दुख नहीं रह जाता। वह एक अवसर बन जाता है ईश्वर को पाने का। और यही गीता का रहस्य है। इसलिए याद रखिए, दुख मिला है तो भगवान भी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि दुख ही वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाता है। जब जीवन में सब कुछ मन मुताबिक चल रहा होता है, जब धन, मान सम्मान, परिवार का साथ और इच्छाओं की पूर्ति सहजता से हो रही होती है, तब मनुष्य बहुत कम ही ईश्वर को याद करता है। वह मंदिर जाता है, परंतु केवल औपचारिकता के लिए। वह नाम जपता है, परंतु मन कहीं और होता है। वह प्रार्थना करता है, परंतु उस प्रार्थना में तड़प और सच्चाई का अभाव होता है, क्योंकि उसका मन संसार की सुख सुविधाओं में ही रमा हुआ होता है। और तभी भागवत गीता हमें यह बताती है कि असली भक्ति तब जन्म लेती है जब मनुष्य दुख का अनुभव करता है, क्योंकि दुख ही वह शक्ति है जो हमें संसार से हटाकर भगवान की ओर मोड़ देता है। गीता का यह संदेश हर भक्त के जीवन के लिए दीपक है कि दुख के समय टूटना नहीं है, बल्कि उसी क्षण भगवान को पुकारना है। वही पुकार आपके जीवन को बदल देती है। इस सत्य को हृदय में बैठा लीजिए। जब भी जीवन में दुख आता है, इंसान का मन सबसे पहले यह प्रश्न करता है कि आखिर मेरे साथ ही यह सब क्यों हुआ। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी को पीड़ा नहीं दी, फिर भी मुझे ही यह कठिनाई क्यों मिली। और यही प्रश्न हर इंसान के भीतर गूंजता है। परंतु भागवत गीता इस गूढ़ रहस्य का समाधान देती है और बताती है कि दुख और सुख का सीधा संबंध हमारे कर्मों से है। हमारे द्वारा किए गए हर कार्य का परिणाम अवश्य मिलता है, कभी तुरंत और कभी समय बीतने के बाद। और यह परिणाम ही दुख और सुख के रूप में हमारे सामने आता है। अगर कर्म शुभ है तो उसका परिणाम सुख बनकर आता है, और यदि कर्म अशुभ है तो उसका परिणाम दुख के रूप में सामने आता है। कभी कभी इंसान यह सोचता है कि मैंने तो हमेशा अच्छा किया, फिर भी दुख क्यों मिला। परंतु हमें यह समझना होगा कि हर परिणाम केवल इस जन्म का नहीं होता। हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे साथ चलते हैं, और वही कर्म हमें सुख और दुख के रूप में फल देते हैं। जैसे कोई बीज बोया जाए तो वह तुरंत नहीं फलता, उसे समय लगता है। वैसे ही हमारे कर्म भी बीज की तरह हैं, जिनका फल समय आने पर मिलता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन भर परिश्रम किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली, तो यह केवल इस जन्म का हिसाब नहीं है, यह उन कर्मों का भी परिणाम है जो उसने पहले किए थे। और जब यह दुख उसके सामने आता है, तो वास्तव में यह उसके कर्मों का हिसाब बराबर करता है, ताकि आत्मा शुद्ध हो सके, ताकि मनुष्य आगे चलकर और मजबूत बन सके। और यही कारण है कि दुख केवल दंड नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का साधन है। दुख केवल तब मिलता है जब हम कर्म में आसक्ति रखते हैं, जब हम फल की अपेक्षा से काम करते हैं, और जब वह फल हमारे अनुकूल नहीं मिलता तो वह दुख बन जाता है। सोचिए, कितनी बार आपने मेहनत की होगी, परंतु परिणाम आपके अनुसार नहीं आया। उस समय आपका मन टूटा होगा, आपने इसे दुख माना होगा। परंतु यदि आप इसे केवल कर्तव्य समझकर करते, तो परिणाम चाहे जो भी होता, आपके भीतर पीड़ा का भाव इतना गहरा ना होता, क्योंकि दुख उसी को अधिक होता है जो अपेक्षाएं अधिक रखता है। दुख वास्तव में हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, न कि केवल उनके परिणाम पर, क्योंकि परिणाम हमारे वश में नहीं है, परंतु कर्म अवश्य हमारे वश में है। और जब हम निस्वार्थ कर्म करते हैं, तब धीरे धीरे दुख भी आनंद में बदल जाता है, क्योंकि तब हम समझ जाते हैं कि यह दुख केवल अस्थायी है, यह केवल एक परिणाम है, और यह भी समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि भगवान कहते हैं कि अपने हर कर्म को मुझे अर्पित करो, फिर चाहे परिणाम जो भी हो, तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। क्योंकि जब मनुष्य भगवान को अपना कर्ता मान लेता है, तब उसका दुख भी आनंद का साधन बन जाता है। जीवन में जब दुख और कठिनाई का दौर आता है, जब हर ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, जब इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब वास्तव में दो ही चीजें उसे संभाल सकती हैं। एक है धैर्य और दूसरी है श्रद्धा। और यही दोनों तत्व भागवत गीता का मूल संदेश भी हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था कि इस संसार में सुख और दुख आते जाते रहेंगे, परंतु जो धैर्यवान है, जो अपने विश्वास पर अडिग है, वही अंततः विजय प्राप्त करता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएं और सब कुछ अपने आप होने का इंतजार करें। धैर्य का अर्थ यह है कि कठिन समय में भी मन स्थिर रहे,
विचार विचलित न हों और हम परिस्थिति को स्वीकार करते हुए सही दिशा में कर्म करते रहें, क्योंकि अधीरता हमेशा गलत रास्ते पर ले जाती है। अधीरता इंसान को उस स्थान पर खड़ा कर देती है जहां वह अपने ही हाथों अपना नुकसान कर बैठता है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू युद्ध कर, अपने कर्तव्य को निभा और परिणाम की चिंता मत कर। यह वास्तव में धैर्य की ही शिक्षा है। श्रद्धा का अर्थ है ईश्वर पर अटूट विश्वास। यह मान लेना कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, भगवान मेरे साथ हैं और वे कभी मेरा अहित नहीं होने देंगे। श्रद्धा वह शक्ति है जो इंसान को अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है। श्रद्धा वह सेतु है जो इंसान को निराशा से आशा तक ले जाता है। और यही कारण है कि गीता कहती है, जो श्रद्धा से मेरा नाम लेता है मैं उसका रक्षक स्वयं बन जाता हूं। सोचिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब उसके सारे प्रियजन मौन खड़े थे, जब कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया, तब यदि उसके भीतर श्रद्धा न होती, यदि उसके भीतर भगवान पर विश्वास न होता, तो वह टूट जाती, हार मान लेती। परंतु उसने धैर्य नहीं खोया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और पुकारा, हे गोविंद, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। और उसी श्रद्धा की शक्ति से भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए और उसकी लाज बचाई। यह वही उदाहरण है जो बताता है कि जब श्रद्धा सच्ची होती है तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इसी तरह धैर्य का उदाहरण अर्जुन में दिखता है। वह जब टूट गया था, उसके हाथ से गांडीव गिर गया था। वह युद्ध से भागना चाहता था, परंतु भगवान ने उसे धैर्य का पाठ पढ़ाया और कहा कि जीवन में कठिनाई आना स्वाभाविक है, परंतु धैर्य रखने वाला ही सच्चा योद्धा है। और उसी धैर्य ने अर्जुन को फिर से खड़ा किया, उसी धैर्य ने उसे विजय दिलाई और उसी धैर्य ने गीता को जन्म दिया। आज हमारे जीवन में भी यही सत्य है। जब कठिनाई आती है तो हम तुरंत हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, परंतु यदि हम धैर्य रखें तो परिस्थिति धीरे धीरे बदलती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। दुख का अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे रात्रि के बाद भोर अवश्य आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख अवश्य आता है। परंतु यह परिवर्तन केवल वही देख पाता है जो धैर्य रखता है और विश्वास बनाए रखता है। श्रद्धा के बिना भक्ति अधूरी है और धैर्य के बिना सफलता अधूरी है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन को संभालने के लिए श्रद्धा और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। केवल श्रद्धा हो और धैर्य न हो तो इंसान अधीर होकर बीच रास्ते में हार मान लेगा, और केवल धैर्य हो पर श्रद्धा न हो तो वह अपने प्रयासों को केवल भौतिक दृष्टि से देखेगा और भीतर से टूट जाएगा। इसलिए गीता कहती है कि श्रद्धा और धैर्य दोनों का होना ही सच्ची साधना है। कभी आप सोचिए कि जब भी आपके जीवन में कोई दुख आया, चाहे वह अपनों की दूरी हो, आर्थिक संकट हो, बीमारी हो या किसी संबंध का टूटना हो, उस समय आपके भीतर कितना असहायपन था, परंतु वही असहायपन आपको प्रार्थना की ओर ले गया। वही आंसू आपको मंदिर के द्वार तक ले गए। वही वेदना आपको कृष्ण नाम जपने पर मजबूर कर गई और उसी क्षण भगवान आपके निकट आ गए। क्योंकि गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है तो मैं तुरंत उसकी सहायता करता हूं। दुख का रहस्य यही है कि यह हमें जगाता है, यह हमें अहंकार से मुक्त करता है, यह हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल पद प्रतिष्ठा और धन दौलत नहीं हैं, हम उससे कहीं बड़े हैं। और वह महानता तभी प्रकट होती है जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। जब जब आप टूटते हैं तब तब भीतर कोई शक्ति आपको खड़ा करती है, और वह शक्ति कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण की कृपा है। भागवत गीता यह कहती है कि सुख और दुख दोनों क्षणिक हैं। जैसे आर्थू आती जाती है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आप यदि केवल सुख को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो दुख आपको और गहरा लगेगा। पर यदि आप यह समझ लें कि हर दुख एक संदेश लेकर आया है, हर पीड़ा में भगवान छिपे हैं, तो यह दुख आपके लिए वरदान बन जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कारोबार पूरी तरह से डूब गया, वह कर्ज में डूबा, परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। उसने सोचा जीवन अब व्यर्थ हो गया, परंतु उसी रात वह रोते रोते भगवान का नाम जपने लगा और धीरे धीरे उसे भीतर से ऐसी शक्ति मिली कि उसने नया रास्ता चुना, नया प्रयास किया, और फिर वही भगवान ने उसका हाथ पकड़कर उसे और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। यह कोई कल्पना नहीं है। हर भक्त के जीवन में ऐसा हुआ है कि जब वह दुख में पुकारता है तो भगवान उसे नई दिशा देते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि दुख कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ भगवान भी चलते हैं।
दुख आपके जीवन में ईश्वर के आगमन का निमंत्रण है। इसलिए जब भी दुख आए तो घबराइए मत। यह समझिए कि अब भगवान आपके जीवन को नया आकार देने वाले हैं। कभी कोई सोचता है कि भगवान ने दुख क्यों दिया? यदि वह दयालु हैं तो हमें सुखी क्यों न देते? परंतु सोचिए, अगर अर्जुन को दुख न होता, मोह न होता, निराशा न होती, तो क्या उसे गीता का उपदेश मिलता? क्या आज हम करोड़ों लोग गीता का ज्ञान पाते? शायद नहीं। यही कारण है कि दुख जीवन में भगवान तक पहुंचने का सेतु है। आज यदि आपके जीवन में कठिनाई है, आंसू हैं, निराशा है, तो यह मत मानिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि यह मानिए कि भगवान आपके बहुत निकट आ गए हैं।